एक लड़की घने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, जैसे हर बूंद उसके दिल का दर्द बयां कर रही हो। वो बहुत ही ज़ारो कतार रो रही थी, और वो यूं ही नहीं रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो, कुछ ऐसा जो शायद कभी जुड़ न सकेगा। तभी झाड़ियों में से एक आवाज़ सुनाई दी। ज़ारा ने सिर उठाया। जब उसने देखा तो उसके सामने एक सांप खड़ा था। ज़ारा डर के मारे पीछे हट गई। वो उठकर भागने ही वाली थी कि तभी सांप ने इंसानी आवाज़ में कहा, रुको लड़की, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे अपने पल्लू में छुपा लो। एक सपेरा मेरा पीछा कर रहा है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान चली जाएगी। ज़ारा सन्न रह गई कि ये सांप तो किसी कहानी जैसा है, लेकिन जब उसने देखा कि सच में एक सपेरा उसी दिशा में भागता हुआ आ रहा है, तो उसके भीतर का डर किसी दया में बदल गया। उसने जल्दी से सांप को उठाया और अपने पल्लू में छुपा लिया। थोड़ी देर में सपेरा हांफते हुए उसके सामने आया और बोला, ऐ लड़की, क्या तूने कोई सांप इधर भागते हुए देखा? ज़ारा ने घबराते हुए सिर हिलाया, नहीं बाबा, मैंने तो कोई सांप नहीं देखा। सपेरा वहां से चला गया। कुछ पल बाद पल्लू के अंदर से सांप बाहर निकला और बोला, आपका शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों हो और तुम्हारी ये क्या हालत है? मुझे लगता है कि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर ज़ारा की आंखों में फिर आंसू भर आए और बोली, मैं तुम्हें बताकर क्या करूँगी, आखिर तुम कर ही क्या सकते हो? तभी सांप ने कहा, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तभी ज़ारा बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर दी, अपने ही खुशियों का दरवाज़ा खुद बंद कर लिया, और आज इस घने जंगल में मैं खुद को सजा दे रही हूँ। तभी सांप बोला, तुम मुझे पूरी बात बताओ। तभी ज़ारा ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। ज़ारा बोली, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो मुझे बेइंतहा प्यार करते थे, यहाँ तक कि हद से ज़्यादा। मेरी हर जिद पूरी होती थी, हर गलती माफ़, और इसी प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। हमारे गांव में मेरी 2 सहेलियां थीं, रोज़ उन्हीं से मिलने जाती, बातें करती, हंसती। एक दिन जब मैं सिलाई सीखने अपनी सहेली के घर जा रही थी, तो मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़का मुझे हर रोज़ देखता है। पहले तो मैं नज़रअंदाज करती रही, लेकिन हर रोज़ वो मुझे वहीं खड़ा मिलता और धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मुझे महसूस होने लगी। वो बस खड़ा रहता, ना कुछ कहता, ना पास आता, लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरती, वो मुझे देखता और मुस्कुरा देता। पर जाने क्यों, अगर वो किसी दिन ना दिखता तो मुझे बेचैनी होने लगती। कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस लड़के ने हिम्मत करके मेरा रास्ता रोक लिया। ज़ारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैंने उस लड़के की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक तो गई, पर मैं वहीं पर रुक गई। तभी वो लड़का बोला, ज़ारा, मैं गांव के एक अच्छे घराने से हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपने माता पिता को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूँ। मैं उस वक्त हैरान थी, मगर अंदर कहीं एक अजीब सी खुशी थी। वो लड़का खूबसूरत था, शरीफ था और मेरी ओर इतनी सच्ची आंखों से देख रहा था कि मैं ना कह सकी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो, मुझे यकीन है अब्बा इनकार नहीं करेंगे। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे और पहली बार मुझे लगा शायद यही प्यार है, वो एहसास जो दिल को हल्का कर देता है। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं भी इस लड़के से मोहब्बत करती थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन अचानक से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोल कर देखा गया तो दरवाजे पर राशिद के अम्मी अब्बू थे। उन्होंने बिना घुमाए फिरे मुद्दे पर बात की, हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। राशिद के पिता ने कहा, हमारा बेटा आपकी बेटी को चाहता है और हमें पता है आपकी बेटी भी उसे पसंद करती है। जब दोनों राजी हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? उनकी बातें सुनकर ज़ारा के अम्मी अब्बू एकदम सन्न रह गए, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन्हें इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी। शाम को उन्होंने ज़ारा को बुलाया, बेटी ये सब क्या है? ज़ारा ने झिझकते हुए कहा, हाँ अब्बू, राशिद ने मुझसे कुछ दिन पहले अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मैंने भी हाँ कर दी थी। मैं उसे चाहती हूँ, आप भी रिश्ता मंजूर कर लीजिए। ज़ारा के अब्बू ने जब ज़ारा के मुँह से सच्चाई सुनी तो उनके चेहरे पर जो सख्ती आई वो किसी तूफान से कम नहीं थी।
उन्होंने कहा, राशिद वो लड़का आवारा है, शराबी है और बदनाम भी है। हमने उसे कई बार बाजार में झगड़ते हुए देखा है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। माँ ने भी आंसुओं से भरी आवाज में कहा, बेटी हम तुम्हें ऐसे लड़के के हवाले कैसे कर दें? तुम हमारी इज्जत हो। लेकिन ज़ारा उस वक्त मोहब्बत के नशे में थी। आप लोग गलत हैं, उसने रोते हुए कहा। राशिद वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वो मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार। माँ बाप ने सिर हिलाया, नहीं ये रिश्ता कभी नहीं होगा। उस रात ज़ारा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात रोती रही, आंसू बहते रहे, दीवारों से बातें करती रही। उसके लिए राशिद सिर्फ एक लड़का नहीं, वो उसका ख्वाब बन चुका था, वो सब कुछ जो उसने अपनी जिंदगी से चाहा था। कुछ दिन बाद जब राशिद से मिली, आंखों में आंसू और होठों पर सवाल थे। ज़ारा बोली, मेरे अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे। राशिद ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर बोला, तो चलो उनसे पूछते ही क्यों हैं, हम लोग भाग चलते हैं, निकाह कर लेंगे, बाद में सबको मना लेंगे। वो पल, एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस रात ज़ारा ने अपने घर की चौखट पार की, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। शहर पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दीवारों पर पुराना पेंट था, मगर उनके दिलों में नई दुनिया बस चुकी थी। ज़ारा को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में अब्बा मान जाएंगे। वो रोजाना राशिद से कहती, अब सब ठीक होगा और मेरे अम्मी अब्बू भी मान जाएंगे। राशिद मुस्कुरा कर कहता, हाँ क्यों नहीं, तुम आखिर उनकी इकलौती बेटी हो, वो तुम्हें ज़रूर अपनाएंगे। शुरुआत में तो राशिद ज़ारा के साथ बहुत ही अच्छा रहा। वो उसे रोज़ाना घूमने ले जाता, शॉपिंग कराता, उसे फूल ला कर देता, बाजार ले जाता और वादे करता कि वो उसे ज़िंदगी भर रानी बना कर रखेगा। मगर कुछ ही हफ्तों बाद असलियत सामने आने लगी। एक शाम जब ज़ारा घर के काम कर रही थी, तभी उसे घर के पीछे से शराब की बदबू आई। ज़ारा ने जब घर के पीछे जाकर देखा तो वो देखती है कि राशिद दोस्तों के साथ बैठा था, नशे में धुत था और उसके हाथ में शराब की बोतल थी। ज़ारा ये देखकर चौंक गई। उसने कहा, राशिद ये तुम क्या कर रहे हो? तभी राशिद ने हंसते हुए कहा, इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई जो तुम चिल्ला रही हो? थोड़ी सी मस्ती ही तो कर रहा हूँ, इसमें कौन सा गुनाह है? उसी पल ज़ारा की सारी उम्मीदें टूट गईं और उसने वो लम्हा याद किया जब उसके अम्मी अब्बू ने समझाया था कि ये लड़का शराबी है। फिर उसने कहा, मैंने ही नहीं माना था, मेरे अब्बू सही कहते थे। फिर वो कांपती आवाज़ में बोली, राशिद तुमने तो कहा था कि तुम नशा नहीं करते, तुम झूठे हो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तभी राशिद कड़कती आवाज़ में खड़ा हुआ और बोला, तुम मुझे रोकने वाली होती ही कौन हो? मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। उस रात ज़ारा ने जाना, मोहब्बत जब अंधी होती है तो जिंदगी को देखना बंद कर देती है। राशिद के गुस्से और उसकी माल झेलकर ज़ारा ऐसा सन्न हो गई कि जैसे वो जमीन पर रहती ही ना हो। कुछ ही दिनों की शादी ने उसके सपनों का महल चूर चूर कर दिया था। अब राशिद अपनी मनमानी से जी रहा था, रोज देर तक घर लौटता। राशिद जब भी शाम को घर आता तो वो अक्सर शराब में धुत होता और फिर ज़ारा से आकर लड़ता झगड़ता और उस पर हाथ भी उठा देता। उसे कोई भी मतलब नहीं था कि ज़ारा क्या सोचती है, कैसे उसने राशिद के खातिर अपने घर परिवार को छोड़ा। उसे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस सुबह को निकलता, पूरे दिन पीता खाता और फिर शाम को नशे में धुत घर पर आता। अब ज़ारा को दिन ब दिन अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आने लगी। वो लम्हे याद करती जिसमें उसके अम्मी अब्बू उससे बेइंतहा प्यार करते थे। अब उसे वही यादें काट काट कर भीतर से जला देती थी। इतने लाड़ो प्यार से पली हुई लड़की आज एक पत्थर सी ठंडी हकीकत के सामने अकेली पड़ गई थी। मगर दिल में कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रही। शायद ये भी गुजर जाएगा, शायद राशिद सुधर जाएगा, नशे को छोड़ देगा, उसके साथ प्यार से पेश आएगा। लेकिन राशिद बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन ज़ारा की तबीयत हल्की सी बिगड़ने लगी। तभी उसने राशिद से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत खराब है। तभी राशिद बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे दोस्तों के पास भी जाना है, तुम खुद ही चली जाओ। जब ज़ारा डॉक्टर के पास गई तो मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। जब उसने इस खुशी की बात को सुना तो वो अंदर से बहुत ही खुश हुई कि अब राशिद अपने बच्चे की खातिर सुधर जाएगा। घर जाकर उसने राशिद को बताया तो राशिद खुश होने के बजाय उस पर और ज़्यादा भड़क गया कि उसमें खुश होने की क्या बात है।
एक ना एक दिन हर लड़की माँ बनती है और हर लड़का बाप बनता है, इसमें कोई नई बात नहीं। तुमने मुझे कोई नई खुशी नहीं दी। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, मुझे किसी का कर्जा लौटाना है। ज़ारा बोली, राशिद अपने बच्चे के खातिर सुधर जाओ, और मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। घर का राशन भी खत्म हो चुका है, तुम राशन लेकर आओ। राशिद ये बात सुनकर भड़क गया कि मेरे पास तो पैसा नहीं है और तुम राशन लेने की बात कर रही हो, और रही बात सुधरने की तो मैं ऐसा ही रहूँगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, वरना मेरे पास से चली जाओ। कुछ दिनों बाद ज़ारा दोबारा से अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गई। 5वें महीने में डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद कहा कि तुम्हें बेटी होगी। ये बात सुनकर तो ज़ारा के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उसने घर जाकर राशिद को बताया तो राशिद ज़ारा पर चिल्ला कर बोला, मैं इस लड़की को दुनिया में नहीं आने दूंगा। मैं लड़की का क्या करूंगा? लड़का होता तो मुझे बड़ा होकर कमा कर देता। इस लड़की का बोझ मैं नहीं उठा सकता। तुम डॉक्टर के पास जाओ और अभी जाकर इस गर्भ को गिरा दो। ये सुनकर ज़ारा के भीतर एक तूफान उभरा। उसने बताया, याद दिलाया, हमने जो किया वो हमारी मोहब्बत के लिए था। ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन उसके शब्दों का कोई भी असर नहीं हुआ। राशिद ने बार बार दबाव डाला, उसे मार पीट कर, धमका कर और गर्भपात के लिए मजबूर करने लगा। हर दिन राशिद की आवाज़ में कठोरता बढ़ती गई और ज़ारा का दर्द गहरा होता गया। एक दिन राशिद उसे जबरन अस्पताल ले गया और साफ से कहा, अगर तुमने हंगामा किया तो भुगतोगी, ये बच्चा नहीं रहेगा। लेकिन अस्पताल के बाहर जब ज़ारा ने सोचा कि अब मेरा बच्चा ये नहीं छोड़ेगा, तो उसने शोर मचा दिया कि ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, मैं इसे जन्म दूंगी और इसकी परवरिश करूंगी। ये सारी बातें सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो बातें पूछने लगे कि आखिर क्या बात है। सबकी बातें चल ही रही थी कि राशिद थोड़ा सा अनजान हुआ और वहाँ से ज़ारा भाग निकली। लेकिन कहाँ जाए? घर से भागकर उसने जो कदम उठाया था उससे अब वो घर भी वापस नहीं जा सकती थी। अम्मी अब्बू के सामने उसके चेहरे पर क्या कहेंगी? रिश्तेदारों के बीच उसका क्या ठिकाना होगा? मदद किससे मांगे? दुनिया अचानक उस पर बंद होती गई। फिर उसने सोचा कि मुझे राशिद की नज़रों से बचना होगा और अपने बच्चे को भी बचाना होगा। उसने जंगल की तरफ पांव बढ़ा दिए। वो जंगल गांव से दूर और घना था, ऐसा स्थान जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। उसने अब केवल बचने के बारे में नहीं सोचा, वो बस सोच रही थी कि कैसे अपने शौहर की नज़रों से अपने बच्चे को बचाऊं। चलते चलते ज़ारा एक जंगल में पहुंच गई। जब ज़ारा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे 2 ऊंचे पेड़ों के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी, जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। वो थकी हुई, टूटी और लाचार थी, इसलिए उसी झोपड़ी को अपना आसरा बना लिया। दिन बीतते गए, वो वहीं रहकर अल्लाह से माफ़ी मांगती रही। ऐ खुदा, मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, ये मेरी सज़ा है, मुझे माफ़ कर दे। उसकी दुआओं में दर्द था, पछतावे का बोझ था और एक माँ बनने की तैयारी में भी थी। लेकिन एक रात उसे अचानक बहुत तेज से दर्द उठा। न कोई मददगार, न कोई सहारा। जंगल की नमी और सन्नाटा उसकी चीखों में कांप उठा। वो तड़प रही थी, अल्लाह को पुकार रही थी। तभी उसने देखा पास की झाड़ियों में से एक सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। या अल्लाह, अब तू ही है, हिफाजत कर। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। वो सांप उसके चारों ओर घूमता रहा, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। और फिर जैसे किसी चमत्कार से उसी रात उसकी बेटी ने जन्म लिया। थकी हुई ज़ारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे और मेरी बच्ची को बचा लिया। सांप की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने कुछ दिनों पहले इस जंगल में मौत से बचाया था। वो वही सांप था जो एक दिन उसकी मदद मांगने आया था और जिसे उसने अपने पल्लू में छुपा कर सपेरे से बचाया था। उसने अपनी प्यारी सी मासूम बच्चे का नाम रखा नूर। अब उसकी बेटी उसकी जिंदगी की एक नन्ही किरण बन गई। सांप अब उनका साथी बन गया। कभी नूर के साथ खेलता, कभी ज़ारा की रखवाली करता। समय बीतता गया। ज़ारा का दुख अपनी बेटी की खुशी देखकर हल्के हल्के कम होने लगा। एक दिन ज़ारा की बेटी नूर बाहर खेल रही थी, तभी सांप 2 छोटे बच्चों को लेकर झोपड़ी में आया। नूर तो खुश होकर उछल पड़ी। ये बच्चे कहाँ से लाए हो?
ये हमारे साथ खेलेंगे। लेकिन ज़ारा की नज़र उन बच्चों पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। उसने कठोर आवाज़ में पूछा, ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से लाए हो? सांप ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये बच्चे तुम्हारे शौहर राशिद के हैं। उसने दूसरी शादी कर ली और उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं। और सांप ने कहा, उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम उनके बच्चों को अपने पास रखो ताकि उन्हें औलाद का दर्द महसूस हो। ज़ारा ने उन्हें उठा लिया ताकि उसे समझ आए कि किसी माँ का दर्द क्या होता है। ज़ारा के चेहरे पर गहरी चुप्पी छा गई। वो कुछ पल तक बच्चों को देखती रही, उनके मासूम चेहरे, उनकी बेफिक्र सांसें, और फिर बोली, नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर राशिद जालिम है और उसने मेरे साथ बुरा किया है तो इसमें इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? मैं इन बच्चों को इनकी माँ से दूर नहीं रख सकती, ये गलत है। और फिर सांप से कहा, इन्हें वापस ले जाओ। सांप चकित रह गया, लेकिन तुम जानती हो ये तुम्हारा बदला लेने का मौका है। ज़ारा ने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, बदले से ज़्यादा बड़ी चीज़ है इंसानियत। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, अब किसी के बच्चे को उनकी माँ से जुदा नहीं कर सकती। सांप ने सिर झुका लिया। अगले ही दिन वो बच्चों को वापस उनके घर छोड़ आया। जब राशिद ने अपने गुमशुदा जुड़वा बेटों को वापस पाया तो वो पागलों की तरह रो पड़ा। शायद उसे पहली बार समझ आया कि औलाद का गम क्या होता है। साल गुजरते गए, वक्त ने अपने निशान छोड़कर जंगल की वो झोपड़ी अब भी खड़ी थी। नूर ज़बान हो चुकी थी, चमकती आंखें और दिल में उम्मीदों का आसमान लिए। ज़ारा बूढ़ी हो गई थी पर उसके चेहरे पर अब शांति थी और वो सांप वहाँ अब भी था, पहरेदार की तरह। ज़ारा और नूर की हिफाजत करता हुआ कभी कभी रात के सन्नाटे में नूर उसे पुकारती, दोस्त तुम थकते नहीं? और सांप मुस्कुरा कर कहता, नहीं नूर। एक दिन जंगल की खामोशी अचानक एक अजीब सी आवाज़ से टूट गई, किसी के सिसकने, किसी के रोने की आवाज़ से। ज़ारा ने झोपड़ी से बाहर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी पेड़ों के बीच लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, शरीर में जख्मों से भरा, बालों में मिट्टी और सफ़ेदी की लकीरें। वो आदमी कोई अजनबी नहीं था, वो राशिद था, वही शख्स जिसने कभी ज़ारा की ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। राशिद ने जैसे ही ज़ारा को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वही ज़मीन पर गिर पड़ा, मिट्टी उठाकर अपने सिर पर डालने लगा और टूटी आवाज़ में बोला, ज़ारा तुम? ज़ारा खामोश रही, वो कुछ भी ना बोली। फिर दोबारा से राशिद बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, अल्लाह ने मुझे उसकी सज़ा दी है। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और शांत आवाज़ में कहा, राशिद मैंने तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं की, लेकिन जो तुमने मेरी बेटी के बारे में कहा था वो ज़ख्म आज भी ताज़ा है। राशिद रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो ज़ारा, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस बीमारी ने मुझे जकड़ा हुआ है वो मुझे धीरे धीरे खा रही है। मैंने अपने बेटों को हर खुशी दी, उन्हें हर चीज़ दी, पर उन्होंने मुझे बदले में बेघर कर दिया। मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूँ, अब तो खुद अपनी सांसों से भी डर लगता है। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन ज़ारा की नज़रों में करुणा नहीं, सच्चाई थी। और ज़ारा ने कहा, राशिद ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। अगर तुमने उस वक्त बेटा बेटी में फ़र्क न किया होता तो शायद आज तुम्हारे बेटे तुम्हें ऐसे ठुकराते नहीं। जिस बेटी को तुमने बोझ समझा, आज मैं उसी बेटी की वजह से जिंदा हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि झोपड़ी से नूर निकल कर आती है। राशिद की नज़र जब नूर पर पड़ी, वो नूर को देखकर पत्थर बन गया। उसकी आंखों में हैरानी और पछतावा दोनों थे। नूर तुम मेरी बच्ची हो, राशिद बोला और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ज़ारा नूर के आगे खड़ी हो गई और बोली, रुक जाओ, ये सिर्फ मेरी बेटी है, उसे तुम्हारे जैसे बाप की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जा सकते हो राशिद, जो सज़ा तुम्हें मिली है वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। राशिद ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आवाज़ कांप रही थी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत अन्याय किया है। मुझे समझ आ गया कि अल्लाह की मार कैसी होती है। और फिर आंखों में आंसू लिए वो जंगल में गुम हो गया। नूर चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल में बाप को लेकर कोई भी मोहब्बत न थी, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ की ज़बान से बाप के बारे में सब सुन रखा था। ज़ारा के दिल में एक सुकून था, पर बस उसे एक ही चिंता खाई जा रही थी। वो थी नूर की चिंता कि नूर का भविष्य आगे क्या होगा, कैसे होगा।
वो चाहती थी कि मेरी बेटी एक इज्जतदार घराने में शादी कर जाए जिससे उसकी जिंदगी खुशहाल हो। इसी परेशानी में वो चुपचाप खामोश बैठी थी। तभी सांप ज़ारा के पास आता है और कहता है, ज़ारा तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई और अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की। थोड़ी सी दूर पर एक नदी है, वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। तुम उस खजाने को ले लो और अपनी बेटी का भविष्य बनाओ। सांप सच कह रहा था। जब ज़ारा सांप के साथ गई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी थैली मिली। उसमें सोने के काफी सिक्के थे और कुछ हीरे भी थे। ज़ारा ने उस खजाने को उठाया और अपनी बेटी के लिए शहर में एक अच्छा सा मकान बनवाया और फिर नूर की शादी एक अच्छे नेक लड़के से करा दी और वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। ज़ारा ने फिर भी अपने पुराने साथी को नहीं बुलाया। वो 2-3 दिन और कभी हफ्ते में सांप से मिलने जाती, वही पुरानी झोपड़े में बैठती और फिर दोनों आपस में काफ़ी देर तक बात करते, जैसे कि पुराने दोस्त हैं और अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नेकी कभी भी ज़ाया नहीं होती और माफ़ कर देने वाला इंसान से बड़ा कोई भी नहीं होता। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।